समझिएगा। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाते हैं। लेकिन आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए क्यों बदमाशों की बिहार में अब खैर नहीं। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन आपको समझाएंगे। बीपीएससी में कोचिंग वालों का क्या काम है ये भी बताएंगे और महाकुंभ पर मृत्यु कुंभ वाले बयान के मायने आपको समझाएंगे। और सबसे पहले बात, राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की, पर पुलिस की सक्रियता के चलते करीब 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद चारों बदमाशों को धर दबोचा गया है। अपराधियों को पुलिस क्या सख्त संदेश दे रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पटना में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 थानों की पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा। कंकड़बाग में फायरिंग कर मकान में घुसे थे अपराधी। पुलिस जवानों के हाथों में पिस्टल, राइफल और बेहद आधुनिक हथियार। 1, 2, 4, 10 नहीं, पूरी फौज ही नजर आ रही है। ऐसी तस्वीरें अमूमन बिहार में नहीं देखी जाती, पर मंगलवार को पुलिस की फौज राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में यूं ही नहीं आधम की। दरअसल दोपहर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती रही। एसटीएफ के साथ ही 4 थानों की पुलिस और पटना के एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे। रिहायशी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में पहले बदमाशों ने फायरिंग की थी, फिर खुद को घिरता देख अपराधी एक घर में घुस गए। इलाका बेहद संवेदनशील था, मकान में कई फैमिली मेंबर भी रह रहे थे। ऐसे में पुलिस टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार चारों बदमाश धर दबोचे गए। रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष गया था। उसके सत्यापन में जब पुलिस आई तो अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। चूंकि ये बिल्डिंग में कई सिविलियंस भी थे तो पुलिस ने बहुत ही सजग तरीके से और कारगर तरीके से कार्रवाई की। कंकड़बाग में बदमाशों की एंट्री से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। दोपहर 2:16 पर पहले कंकड़बाग में फायरिंग हुई। 2:39 पर बदमाश मकान में घुसे। 2:59 पर पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ। 3:03 पर एसटीएफ मौके पर पहुंच गई। दोपहर 3:04 पर एसएसपी खुद पहुंच गए। दोपहर 3:20 पर 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जबकि 3:35 पर एसटीएफ की टीम मकान में घुसी और 4:15 पर 2 और बदमाश गिरफ्तार हो गए। हथियारों से लैस कमांडो की टीम, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस का खास दस्ता, हाथों में पिस्टल थामी महिला अधिकारी और उनके साथ पुलिस टीम के लोग जिस तरह से हथियार के साथ कैमरे पर नजर आए, ऐसी तस्वीर वाकई बिहार में देखने को नहीं मिलती। हाल के दिनों में अपराधियों के एनकाउंटर की खबरें आती रही। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनौती बने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पुलिस और प्रशासन ये साफ संदेश देना चाहता है कि अब अपराधियों की खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार। और अब आप पटना मुठभेड़ पर खबर समझिए। आज कंकड़बाग में दोपहर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। राम लखन पथ पर जमीन कब्जा करने के लिए बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई थी। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों ने पुलिस पर भी 4 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ा है। क्यों बदमाशों के बिहार में अब खैर नहीं है, अब आप इसे समझिए।
देखिए, बिहार में जबरन कब्जे की शिकायत मिलती रहती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध प्रॉपर्टी विवाद में ही होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल अक्सर उठते रहे हैं। विपक्ष को सरकार ने इससे कड़ा संदेश दिया है। अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, यह संदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। और यही वजह है कि आज पुलिस की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते हैं आगे। जमीन माफिया को सरकार ने अब कड़ी चेतावनी दे दी है। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों की अब खैर नहीं है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मकान हो, दुकान हो, झोपड़ी, गुमटी, सब के सब ध्वस्त हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। कई दुकान और मकान ध्वस्त। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं। जो भी अतिक्रमित भूमि है सरकारी कर किए हुए हैं उसको हटा ले, अन्यथा कोई चारा नहीं है, उसको हटाया ही जाएगा। सरकार की जमीन पर कब्जा जमाना जिला प्रशासन को अब नागवार है। टूटती हुई दुकानें, ढहती झोपड़ियां और जमींदोज होती लोहे की गुमटी। तस्वीरें बता रही हैं कि राजधानी पटना में नगर परिषद और निगम की टीम सरकार की जमीन पर ना तो मकान बर्दाश्त करने वाली है और ना ही किसी की दुकान। तुम बनाओगे तो हम तोड़ेंगे। अतिक्रमण पर अब बुलडोजर एक्शन होगा। मंगलवार की ये तस्वीरें दानापुर इलाके से सामने आई। जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह एक्शन के मूड में दिखी। रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, आरपीएस मोड़, हर तरफ बुलडोजर ही गरजा। एक्शन शो जारी रहा। कच्चे मकान और दुकान टूटते चले गए। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने जमीन माफिया को कड़े शब्दों में चेताया और कहा कि बिहार सरकार की जमीन पर अब नो कब्जा। यथाशीघ्र जल्दी से अपना जहां भी जो भी अतिक्रमित भूमि है सरकारी कर किए हुए हैं उसको हटा ले, अन्यथा कोई चारा नहीं है, उसको हटाया ही जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी ने भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दी। समय रहते अवैध अतिक्रमण को हटाने का अल्टीमेटम दिया, वरना सड़क के किनारे हो या नाले के किनारे दुकान हो या मकान, गुमटी हो या झोपड़ी हो, सारा कुछ जमींदोज होगा। जहाँ के भी अतिक्रमण है सबको हम लोग प्रशासन जो है प्रतिबद्ध है उसको हटाने के लिए, और भविष्य में इस तरह की जो है कार्यवाहियां चलती रहेंगी। पटना प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकारी जमीन से सारे अवैध निर्माण नहीं हट जाते तब तक बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा। दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप अवैध कब्जे पर बुलडोजर के एक्शन को समझिए। दानापुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर यह बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से हुआ है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो गया है। मकान, दुकान, झोपड़ी, गुमटी सब ध्वस्त किए जा रहे हैं। जमीन माफिया को सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों की अब खैर नहीं है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन के मायने को अब आप समझिए। रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड तक बुलडोजर चला है। आरपीएस मोड़ पर भी बुलडोजर का एक्शन चलता हुआ दिखा। प्रशासन की कार्रवाई में कई कच्चे मकान और दुकान तोड़ दिए गए। बिहार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिलती रही है। राजधानी से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर यह बड़ा संदेश दिया गया है। 1 इंच भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं, यह संदेश प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बात करेंगे बीपीएससी आंदोलन 2.0 की, जिसे सियासी साजिश करार दिया जा रहा है। फैजल खान उर्फ खान सर की भूमिका पर सत्ता पक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या खान सर छात्र आंदोलन के जरिए सियासी मोहरा बन रहे हैं? बीपीएससी के आंगन में आखिर कोचिंग संचालकों का क्या काम है, ये रिपोर्ट देखिए। फैजल खान की भाषा सुनिए,
बीपीएससी के अधिकारियों के लिए कैसा शब्द। अरे चोट्टा, ये चोट्टे ऐसे ही बने होंगे नौकरी लेकर, इसीलिए बोलते हैं। अरे तेरा नाम लेके बोल रहे हैं रे, तुम भ्रष्ट आदमी है। पत्रकारों के लिए खान सर की कैसी भाषा। तोरा जो चहेता पत्रकार है वो भी भ्रष्ट है। एक केस उस पर भी होगा कि नहीं होगा? अरे हम लोग के बीच में रह के वो चहेता पत्रकार विभीषण बन रहा था, हम लोग के बीच रह के वो लॉर्ड कर्जन का काम कर रहा था। अधिकारी और पत्रकार के लिए फैसल खान उर्फ खान सर जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये किसी शिक्षक की भाषा हो सकती है? सोशल मीडिया शिक्षक से ज्यादा सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पर जाने जाने वाले फैसल खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। रेलवे बहाली को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो या फिर अग्निवीर योजना को लेकर उपद्रव, हर एक विवाद में खान सर पर कई गंभीर आरोप लगे। अलग अलग थानों में कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई और अब एक नया विवाद शुरू हो गया है बीपीएससी आंदोलन को लेकर। एक भ्रष्ट बीपीएससी के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, नाम है कुंदन कुमार। जब सीसीटीवी का कंट्रोलर उनको कह रहा है कि खगड़िया और भागलपुर में बच्चे क्वेश्चन एक्सचेंज कर रहे थे, उस पर टिक मार के आंसर लिखकर, तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में ये सब होते रहता है। अरे तेरा नाम लेके बोल रहे हैं रे, तुम भ्रष्ट आदमी है। खान सर ने नए नाम से बीपीएससी आंदोलन 2.0 की शुरुआत की। फैसल खान का दावा है कि इस बार बीपीएससी के खिलाफ अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं। री एग्जाम के लिए जिस मुद्दे को लेकर खान सर ने दोबारा आंदोलन छेड़ा है, इसके पहले आंदोलन में खान सर के कोचिंग पर एफआईआर तक दर्ज की गई थी। आरोप था खान ग्लोबल स्टडीज के ट्विटर हैंडल के जरिए अफवाह फैलाने का। और अब खान सर ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। खान सर बीपीएससी आंदोलन के जरिए राजनीतिक लाभ से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि बीते दिनों फैसल खान ने खुद सियासी भाषा में सरकार को चेतावनी दी और कहा कि साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, नीतीश सरकार की भी परीक्षा है, लिहाजा छात्रों की नाराजगी से बचना है तो अफसरों के दबाव में आए बिना फैसला लें, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। कोचिंग संचालक की रुचि क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? क्या जो लीगल नोटिस दिया गया है उससे बेचैनी है? खान और रहमान जैसे यूट्यूबर बीपीएससी पर मनगढ़ंत, काल्पनिक और कोरा आरोप लगा रहे हैं बेवजह की राजनीति करने के लिए। सत्ता पक्ष फैसल खान और दूसरे कोचिंग संचालकों पर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि बीपीएससी के आंगन में कोचिंग वालों का क्या काम है। इस पर देखना होगा कि खान सर की ओर से क्या जवाब आता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब खान सर के विज्ञापन पर गुरु रहमान के सवाल को आप समझिए। दरअसल खान सर प्रदर्शन करने के साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं। खान सर ने बीपीएससी मेंस की तैयारी का विज्ञापन दिया है। गुरु रहमान सर ने कहा कि खान सर की ओर से जो विज्ञापन जारी किया गया है वो गलत है। मैं खान सर के विज्ञापन को गलत ठहराता हूं। खान सर गलत हैं, मैं गलत आदमी के साथ नहीं हूं, ये बात गुरु रहमान ने कही है। मैं खान सर के साथ खड़ा नहीं हूं। गुरु रहमान का कहना है कि मैं मंच पर बच्चों के साथ खड़ा हूं। खान सर के विज्ञापन को मैं गलत ठहराता हूं। आपने ये बयान समझा? अब आप ये समझिए कि खान सर के विज्ञापन पर सवाल आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं। दरअसल एक और खान सर बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन 2.0 इसे कहा जा रहा है। तो दूसरी ओर बीपीएससी मेंस की तैयारी का विज्ञापन खान सर ने जारी किया है। खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है और खान सर की दोहरी नीति पर ही गुरु रहमान ने भी सवाल खड़े किए हैं। अब आप इस विवाद पर बीपीएससी के बयान को समझिए। बीपीएससी ने भी
खान सर के आरोपों का जवाब दिया है, क्योंकि बड़ा आरोप खान सर ने बीपीएससी के अधिकारियों पर ही लगाया है। तो बीपीएससी ने कहा है कि कथित कोचिंग संचालक भ्रम फैला रहे हैं, आधारहीन और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। कोचिंग संचालक प्रश्न पत्र बदलने की अफवाह को फैला रहे हैं, जबकि प्रश्न पत्र चोरी या गायब होने का जो दावा है वो झूठा है। बीपीएससी ने ऐसा कहा है। अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए झूठे दावे किए जा रहे हैं, बीपीएससी का यह आरोप है। खगड़िया और भागलपुर में प्रश्न पत्र नहीं बदले गए, यह दावा बीपीएससी की तरफ से किया गया और बीपीएससी ने कहा कि नवादा और गया में भी प्रश्न पत्र की चोरी नहीं हुई है। बीपीएससी ने कोचिंग संचालक के आरोप का पूर्णतः खंडन कर दिया है। अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के लिए झूठे दावे किए जा रहे हैं, ये बीपीएससी ने कहा है। और बीपीएससी ने अपील की है कि अभ्यर्थी और छात्र तथ्यहीन खबरों से बचें और सही सूचना के लिए बीपीएससी की वेबसाइट ही देखें। और ऐसे में अब ये पूरा बवाल फिलहाल बिहार में मचा हुआ है। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।